पढ़ लेते हैं। हाँ, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो गैसों के लिए भी गामा डिफाइन होता है, कोई लेंथ में या सुपर एरिया सुपरफिशियल एक्सपेंशन का कोई मतलब नहीं है। तो जो डेफिनेशन है गामा की वही है, ये चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो आपको कुछ ऐसा बनाना है, तो यहाँ पर जो बनेगा वो अपने आप क्या कहलाएगा, गैस का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहलाएगा। तो ये कैसे बना है, तो गैस जो भी होगी हमारी जिंदगी में आइडियल गैस होती है, ठीक है। तो आपने इसको डिफरेंशिएट कर दो आप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, तभी डिफाइन है बेटा, नहीं हम डिफाइन नहीं करेंगे इसका, ठीक है ना। प्रेशर भी चेंज होता रहा, वॉल्यूम भी चेंज होता रहा, तो हम कुछ नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए मैंने मान लिया है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है। और इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ, तो एन आर आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका P इंटू डेल्टा वी, ऐसे कर दूं, इक्वल्स टू एन आर इंटू डेल्टा टी। ये आपकी इक्वेशन 1 थी, ये आपकी इक्वेशन 2 थी। अब इस फॉर्म में बनाने के लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1। तो डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन टी आ गया, ठीक है। तो इसको लिखो आप, क्या बनेगा, 1/T इंटू डेल्टा टी। बेसिकली तो ये क्या करेगा, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ठीक है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए गैसेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका गामा इक्वल्स टू 1/T, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन डिफाइन कर देंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कभी कोई पूछ ले तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए, गिवन है ये बुक्स में, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन सिंपल आइडियल गैस को लेके डिफरेंशिएट कर दिया बस मैंने, और कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इसने कंडीशन दे दी थी कांस्टेंट प्रेशर। कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा। तो बिल्कुल जैसे वो डिफाइन किया, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया भी लग गया होगा, कुछ नहीं है, वो भी बहुत सिंपली आ जाएगा और इसके ही बराबर आ जाएगा, 1/T आ जाएगा, ठीक है ना। वो भी 1/T का कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन फिर कैसे डिफाइन करेंगे, देखो बिल्कुल इसी तरह, गामा पी ओरिजिनल प्रेशर इंटू डेल्टा टी। ये क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन कहलाएगा, डेल्टा पी इक्वल्स टू गामा पी इंटू डेल्टा टी। अब आप पी वी इक्वल टू एन आर टी से डिफाइन करिए, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी इम्प्लाइज, फिर आप कर दीजिए आप उसके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करिए, लेकिन क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ऐसे कर दीजिए, डीपी बाई डी टी कर दीजिए एन आर। तो चेंज इन प्रेशर कितना आ जाएगा आपका, डेल्टा पी कितना आ जाएगा, डेल्टा की टर्म में लिखोगे तो एन आर अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। तो इसको देखो, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो डेल्टा पी डिवाइड कर दो, तो डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन टी आ जाए, जैसे वहां आया था बिल्कुल। तो डेल्टा पी इक्वल टू 1/T पी इंटू डेल्टा टी आ गया। देख लो आप एक बार, बिल्कुल उसी तरह से है कि नहीं, डेल्टा पी इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू ओरिजिनल प्रेशर इंटू डेल्टा टी। तो इसको गामा पी मतलब कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन भी किसके बराबर आ जाता है, 1/T के बराबर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, ये ध्यान रखिए, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं है, ठीक है ना। आइडियल गैस में हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखते हैं, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, गामा कितना हो जाएगा, 1/300 हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ तक कोई